टू स्कूल एग्जामिनेशन के इस वन शॉट वाले क्लास में, जिस क्लास में बच्चों आज हम लोग ट्रिगोमेट्री, लीनियर इनइक्वलिटीज और परमोटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट्स को और बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं, सीखने समझने वाले हैं। और हाँ, आपका योगदान सबसे बड़ा होगा क्योंकि आप ही हो इस सेशन में जो क्वेश्चन खूब बनाओ। आफ्टर क्लास जैसा कि पता है पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पहला टॉपिक उठाते हैं। ये सीबीएसई द्वारा दिया गया जो टर्म 2 का सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग जिस क्रम में उसने लिखा था उसी क्रम में हमने टॉपिक को बच्चों उठाया है। ना कि डिफिकल्टी लेवल पे, ना ही आसान, ना ही कठिन, ऐसा कोई भी इसका पैरामीटर नहीं था। सिंपल था, जिस क्रम में उसने दिया था उसी क्रम में बच्चों हमने उठाया। सबसे पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे बच्चों कि हमारा दो बेसिक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है ना, जिसमें कि हमारा एक साइन थीटा है और एक कॉस थीटा है। और आप सब अभी तक जान रहे थे, है ना, हालांकि पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, बट वो उसका रियल डेफिनेशन नहीं था। रियल डेफिनेशन होता है कि अगर हमारा कोई सर्कल है और वो सर्कल का इस प्रकार से एक रेडियस है जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और बच्चों तो इसका जो साइन थीटा होगा, इसका जो साइन होगा, ऐसा यानी साइन का मतलब जया होता है ना, इसका जो साइन होगा इस एंगल का वह होगा y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक, टू बेसिक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। साइन थीटा इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। और बच्चों इसका y कोऑर्डिनेट तो ये रहा y, जिसको हम लोग बचपन में परपेंडिकुलर कह के भी अपने दिल को समझा दिए थे, और इसको रेडियस को हाइपोटेनस बोल करके अपने दिल को समझा लिए थे, हमारा दिल मान गया था। और हमने परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से बहुत काम करे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाए हैं। लेकिन अब रियल डेफिनेशन की बात आई तो याद रखिएगा साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब वाई अपॉन आर, क्योंकि ये जब पॉइंट घूम करके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ऐसे करके न जाने कितने चक्कर लगा करके फिर उसी कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे, तो उस समय थीटा बदलते रहेगा। तो साइन कॉस पी बाई एच एक ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने में हम लोग फेल कर जाएंगे। सिर्फ अगर 0 से 90 के बीच में सोचना हो तो बहुत अच्छा काम करेगा ये क्लास 10th वाला ट्रिगोमेट्रिक का बेसिक डेफिनेशन। लेकिन हम लोग तो यहाँ पे बच्चों साइन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट पे, फोर्थ क्वाड्रेंट तक ले जाते हैं, है ना। इसकी जगह पे हम लोग बड़ा बड़ा एंगल रख देते हैं, 360 डिग्री भी रख देते हैं। इसकी जगह पे उससे भी बड़ा एंगल रख देते हैं, इसका मतलब वो बहुत चक्कर लगा लिया होगा, है ना। उसी प्रकार से दूसरा बेसिक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बच्चों, cos थीटा इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। ये सब बेसिक प्यारी प्यारी बात आपको बहुत पहले से बहुत अच्छे से पता है। आपको बच्चों किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है ये भी हम आपको बता चुके हैं, है ना। इसको याद रखने का हम लोग एक ही तरीका कहते हैं बच्चों कि आपको याद रखना चाहिए क्या चीज, ASTC, है ना। कास्ट रूल भी हम लोग कह सकते हैं इसको, या फिर कह सकते हैं ऑल स्टूडेंट, है ना, टेक कॉफी, इस प्रकार से। ठीक है, ये रूल से हम याद रखते हैं, तो आई होप कि आप भी याद रखते होंगे, या आपके पास कोई अपना रूल होगा, नो प्रॉब्लम। याद रखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, इसका हाउ एंड वाई आपको पता है। जब आप किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, तो आप रिडक्शन फॉर्मूला सीखे थे। किसी भी एंगल को जोड़ के, किसी भी एंगल को घटा करके भी आप 60 डिग्री निकाले, 30 डिग्री, 90 डिग्री तक तो क्लास 10th में ही आपने सीख लिया था। उसके बाद बात आई थी 125, 135, 150 और 180, तो इसमें हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला के भी मदद से इन सब वैल्यू को निकाल लिए थे कि भाई अगर हमारा चेंज हो, नो चेंज हो, ये आपको पता है किस एक्स एक्सिस के एबव हम लोगों को नो चेंज करना है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्टिव में हमें चेंज करना है, किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, ये चेक करके हम लोग पता कर सकते हैं कि भाई साइन 120 डिग्री कितना हो। इस प्रकार से हमने एक टेबल बनाया था, जिस टेबल को हमने बोला था कि 90 तक तो पक्का याद रहना चाहिए, और अगर आप क्लास 11th में आ गए तो 180 तक भी आपको ध्यान में रहना ही चाहिए। उसके बाद फिर बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताए थे कि साइन थीटा ना 0 होता है कब, जब थीटा इज इक्वल टू एन पाई होता है। और इसका हम ना आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया था कि ग्राफ जो होता है ना वो ऐसे करके चलता है, ये जो होता है पाई होता है, फिर ये 2 पाई होता है, फिर ये 3 पाई होता है, यानी एन की जगह पे आप कोई भी इंटीजर रख दो उस जगह पे साइन थीटा 0 हो जाता है। लेकिन वही दूसरी बात हम आपको बताएं कि कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 बाई पाई, यानी कि
थीटा जो होगा वो π/2 पे होगा, 3 π/2 पे होगा। आ रही बात समझ में? एन की जगह पे आप कोई इंटीजर रख सकते हो, 1 2 3 4, निगेटिव पॉजिटिव कोई भी चलेगा। अगली इंपॉर्टेंट बात बच्चों, साइन थीटा 1 कब देगा? जब थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस π/2 होगा तब 1 देगा। इस एन की जगह पे अगेन आप 1 2 3 4 कोई भी इंटीजर रख सकते हो, -1। तीसरी बात बच्चों, अगली बात, कॉस थीटा 1 कब देगा? जब थीटा इज इक्वल टू 2n पाई होगा। जब आप इसकी जगह पे 2 पाई पे 1 देगा, 4 पाई पे 1 देगा, 6 पाई पे 1 देगा, 8 पाई पे 1 देगा, है ना, -2 पाई पे 1 देगा। यानी कि n की जगह पे कोई इंटीजर रख दो। -1 कब देगा, ये भी बात अगर आप गौर फरमाते तो आपको पता चलेगा कि 2n+1 पाई पे ये हमारे को -1 देगा। इन सभी बातों का बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद हम आपको ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बताए थे, और उसी ग्राफ से निष्कर्ष निकाल करके हमने कुछ पॉइंट बच्चों नोट करा था कि भैया साइन फंक्शन जो है ना उसका डोमेन ऑल रियल नंबर, यानी कि ये जो हमारा साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा, साइन एक्स, इस एक्स की जगह पे हम लोग कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये जो हमारा बनता है ना y, ये y जो होगा बच्चों ऑलवेज -1 से 1 तक ही होगा। तो हर एक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का आपको डोमेन और रेंज और ग्राफ जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप आगे की कार्यक्रम को सोचोगे। तो अगर बच्चों कभी भी हमें y = cos x फंक्शन दिया है तो उस x की जगह पे आप ऑल रियल नंबर रख सकते हो, और उसका जो रेंज होगा ना वो -1 से 1 तक होगा। और अगर हमें tan x बच्चों कभी भी y = tan x फंक्शन दिया है तो उस tan x की जगह पे आप x की जगह पे ऑल रियल नंबर रख सकते हो, लेकिन π/2 पे वह इनफाइनाइट चला जाएगा। तो यानी कि π/2, 3 π/2, 4 π/2, सॉरी 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, 9 π/2, उस जगह पे वो इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट उसका ग्राफ जाता है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि इसका जो डोमेन होगा ना वह बच्चों ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, और इसका रेंज जो होगा ऑल रियल नंबर होगा। ये सभी बातों का आकलन और अंदाजा ना बच्चों हमें ग्राफ से बहुत बेटर लगता है, और हम आपको हमेशा कहते हैं ग्राफ जरूर अपने जहन में रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा, बहुत काम का चीज होता है। उसके बाद उसी प्रकार से कॉट एक्स का फंक्शन है, जिसमें कि हम तो कहेंगे सबसे ज्यादा यूज में और इंपॉर्टेंट में आने वाले यही हमारे 3 फंक्शन है। कॉट बिल्कुल इसी का उल्टा हो जाता है। और कॉसेक और सेक में बताए थे बच्चों अंगूठा ग्राफ, उंगली ग्राफ, है ना, ऐसे साइन का ग्राफ बना दो और ऊपर 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 ऐसे करके आप इसका ग्राफ बना दो तो ये ग्राफ बन जाता है। कॉस में भी बिल्कुल बच्चों कॉस का बना दो और फिर उसका उल्टा बना दो ऐसे ऊपर ऊपर, तो कहते हैं उंगली रखा हुआ था ऐसा। उसके भी अगर हम लोग डोमेन की बात करें तो ऑल रियल नंबर, और 2n+1 π/2 पे ये बच्चों टूट जाता है ना, ऐसे इनफाइनाइट तक जाता है। और इसका डोमेन रेंज याद रखिएगा कि इसका रेंज -1 से 1 तक नहीं होता है, -1 के ऊपर और -1 के नीचे होता है, कॉसेक और सेक। ये पूरा टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग ना बच्चों बहुत सारे ट्रिगोमेट्रिक एंगल्स पे हमने निकाला था, और साइन का जब बात हुई थी तो आपको 30 डिग्री पहले से पता था, 45 डिग्री भी पहले से पता था, 60 डिग्री और 90 डिग्री पहले से पता था। लेकिन बच्चों जब हमने हाफ एंगल वाला फॉर्मूला सीखा तो उस हाफ एंगल के यूज से हमने बच्चों क्या निकाल लिया था, साइन 15 डिग्री। और उसके बाद साइन 18 डिग्री निकालने के लिए आपको याद होगा तो थीटा इज इक्वल टू हमने 18 डिग्री एज्यूम किया था, और दोनों साइड बच्चों 5 थीटा से मल्टीप्लाई करके, है ना, इसको हमने लिखा था क्या चीज, अगर याद होगा तो 2 थीटा प्लस का 3 थीटा इज इक्वल टू 90, और उसके बाद फिर बच्चों 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा, और फिर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के यूज से हमने साइन 18 का वैल्यू निकाला था, क्वाड्रेटिक का ट्रिगोमेट्री आया था, और हमने आपको बोला था कि हो सके तो आप इसे याद रखें। आज फिर से आपके सामने प्रकट किए हैं ताकि आप इसको याद रखो कि साइन 18 का जो वैल्यू होता है ना वो √5 - 1/4 होता है, और जो साइन 18 का वैल्यू होता है वही बच्चों हमारा साइन किसका वैल्यू 72 वाले का। तो 18 वाला अगर आपको पता है तो 72 वाला भी पता है। यस बच्चों, 36 वाला भी याद रखना चाहिए आपको, उसी के डबल एंगल के यूज से हम लोग निकाले थे। अगर याद रखते हो तो बहुत बढ़िया बात है बच्चों, 18 और 36 वाला याद अगर रखते हैं तो अच्छी बात है। और जब आपको साइन 18 और कॉस 18 याद होना तो tan 18 याद करना कोई बड़ी बात नहीं है ना, याद करना और निकालना कोई बड़ी बात नहीं। तो हमारा जो पहला अप्रोच था उस अप्रोच में हमने आपको बोला था कि बच्चों आपको फोकस करना है हर फॉर्मूला के हाउ एंड वाई, फॉर्मूला बनाने हैं भाई, ये फॉर्मूला कैसे हुए, साइन 18 डिग्री कैसे इतना आया, है ना,
cos 18 डिग्री कैसे इतना है। अब हमारा फोकस है कि जो भी चीज हमने पढ़ा उन सभी चीजों को कैसे इकट्ठा करें, एक जगह याद रखें और क्वेश्चंस में अप्लाई करें। तो अति शीघ्र आपके सामने क्वेश्चन प्रकट होने वाले हैं, आप धैर्य बना के रखिए और देखते रहिए कि अगर आपको कंपाउंड एंगल फॉर्मूला के बारे में पता हो, और इस फॉर्मूला का बच्चों हमने आपको प्रूफ भी दिखाया था और ये भी बोला था कि अनदर प्रूफ जो होगा ना बच्चों वो आपको वेक्टर क्लास 12 के क्लास में पक्का दिखाएंगे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है। तो एक प्रूफ से काम नहीं चलता है, लेकिन ये इतना क्रांतिकारी फॉर्मूला है बच्चों की पूरे ट्रिगोमेट्रिक की बागडोर को ये खुद अकेले संभालता है आगे की। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। 4 वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, जिसमें कि हमारा पहला था साइन ए प्लस बी, पक्का याद होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा था साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये पक्का याद होगा। इन्हीं दोनों फॉर्मूला की मदद से हमारा पांचवा फॉर्मूला बना था बच्चों टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी का अगर आपको प्रूफ याद होगा तो साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस बी, और ये भी फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट साबित होता है। आई होप कि आप लोगों को ये फॉर्मूला पक्का याद होना ही चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले फॉर्मूला पे बच्चों। इसी लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए तो छठे नंबर पे हमने रखा है बच्चों कॉट ए प्लस बी का। याद रखिएगा कॉट ए प्लस बी में ऊपर में माइनस क्रिएट होता है और कॉट ए इंटू कॉट बी -1 डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉट बी हो जाता है। और बच्चों कॉट ए माइनस बी में ऊपर में प्लस होता है और नीचे में माइनस होता है। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें बड़ी काम की बात हो जाती है, और ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था बच्चों साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। और फिर हमने इसको बोला था कि आप टेन में भी इसको लिख सकते हो, तो क्यों ना हम इसे एक साथ ही एक जगह पे आपके सामने रख दिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बच्चों। रिवीजन के लिए क्वेश्चन बनाने के लिए सभी फॉर्मूला को आप सुनो भी, और जल्दी जल्दी में आप कितने स्पीड में पेन चला सकते हो पेन भी चला। आफ्टर क्लास पीडीएफ मिल जाएगा वो अलग बात है, लेकिन अभी एक बार नोट करना, याद करना, मेमोराइज करना, ख्याल करना कि हाँ भाई कौन क्या है। अगर आपको रत्ती भर भी दिक्कत हो, प्रूफ हो, डाउट हो, तो आप जरूर एक बार बोल देना सर इसको एक बार फिर से प्रूफ कर दो। और 10वां नंबर फॉर्मूला बच्चों बड़े काम का चीज है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में सबसे पहली बात की cos 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि 1 माइनस साइन 2a स्क्वायर, ये फॉर्मूला 1 माइनस साइन 2a स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों cos 2a होता है। और अगर यहाँ से हम आपसे पूछें तो ये बड़ा काम का फॉर्मूला बन जाता है कि नहीं। यहाँ से अगर हम आपसे पूछें बताओ साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर साइन स्क्वायर कैन बी रिटन एज इस प्रकार से, है ना। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला हो जाता है इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि अगर आपको कभी भी साइन स्क्वायर ए का इंटीग्रेशन करने को दिया जाए तो आप साइन स्क्वायर ए का इंटीग्रेशन करने में असफल हो जाओगे और आप साइन स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2 लिखना पसंद करोगे, है ना बच्चों। और यहीं पे आपको अगर कभी कॉस स्क्वायर ए का भी इलाज पूछा जाए तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू बच्चों कॉस 2a। इसी 10वें रिजल्ट को हुई हम लोग फिर से एक बार देख रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस 2a प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2। तो अगेन यहां से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। और कॉस 2a को हम लोग tan के रूप में भी लिख सकते हैं। ध्यान दे दीजिए, पॉइंट पकड़ लीजिए कि साइन 2a जो है उसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस होता है, कॉस 2a है उसके भी डिनोमिनेटर में 1 प्लस होता है, और tan जो होता है जब डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए से 1 प्लस tan स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और tan 2a के फॉर्मूला में 2 tan a मतलब कि साइन का न्यूमरेटर और कॉस का न्यूमरेटर इस tan का डिनोमिनेटर बनता था। और उसके बाद हमने आपको बोला था कि बच्चों अगर साइन 3a का फॉर्मूला आपको याद रखना है तो आपको ध्यान में रखना होगा कि 34 नंबर की बस निकलती है, और अगर cos 3a का फॉर्मूला आपको याद रखना है तो 43 नंबर की बस निकलती है ना। जिसमें कि ये ध्यान देने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए होता है। और उसके बाद बच्चों 14वां नंबर फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें कभी tan 3 थीटा जैसा कुछ ऐसा रूप दिख गया तो वी कैन राइट 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan a। इन सभी छोटी छोटी मगर मोटी बातों अगर आप याद रखते हो तो सबसे बड़ा फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक और चैप्टर जो है ये आपका ट्रिगोमेट्री है। और ये 4 फॉर्मूला बच्चों बड़ा काम का फॉर्मूला, ये 4 फॉर्मूला बताता है कि आप प्रोडक्ट वाले चीजों को ऐड में बदल सकते हो और ऐड सब्ट्रैक्शन वाले चीजों को आप प्रोडक्ट में बदल सकते हो। इसको याद रखने का तरीका बच्चों हम आपको बता चुके हैं, अलग अलग तरीके हैं इसको। सबसे पहले आप देख लीजिए तो cos a प्लस बी से शुरू किया गया है ना। हम बाकी टाइम साइन a प्लस बी से लिखते थे, आज ऐसे लिखाया है, नो प्रॉब्लम। और ये 4 फॉर्मूला भी एक ग्रुप में अच्छा लगता है,
अगला बात देख लीजिए कि साइन अगर हाफ एंगल में पूछा जाए तो साइन स्क्वायर a/2 अभी अभी हमने देखा है, इसी फॉर्मूला से इंस्पायर है बच्चों। अभी अभी हमने देखा है साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, सॉरी कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। और यहां से अगर साइन x निकालना हो तो हम लोग बच्चों प्लस माइनस अंडर रूट करेंगे, क्योंकि क्या पता हमें ये निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, है ना। और जब फाइनल बात करेंगे कि ये पॉजिटिव कब होगा, जब a/2 यानी कि ये एंगल जो है वो हमारा फर्स्ट या सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। और निगेटिव कब होगा, जब ये एंगल जो है बच्चों a/2 जो है हमारा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी से पॉइंट टू बी नोटेड। उसके बाद अगले रिजल्ट पे चलते हैं। बिल्कुल उसी बातों को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई कि cos a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 2 अगर है तो ये जो पॉजिटिव होगा ये कब होगा, जब यह पहले और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और यह निगेटिव कब होगा, जब ये हमारा a/2 जो है वो सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट। टेन के बारे में भी ऐसे, तो आप ना बस फॉर्मूला याद रखना, वो पॉजिटिव निगेटिव आपको फील हो जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन निगेटिव होता है। उसके बाद बच्चों आपको ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में बातों को समझना है। ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन में आपको जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में एक छोटा सा डिफरेंस पता हो। प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से पाई के बीच में अगर आप बात करते हो बच्चों तो वह प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है, लेकिन जब आप जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात करते हो तो जनरल सॉल्यूशन में हम लोगों का क्या हो जाता है कि अगर आप किसी भी ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन के आंसर को n के फॉर्म में बोलते हो, लाइक कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा दे रखा है तो हम लोगों को पक्का याद रखना होगा कि भाई थीटा इज इक्वल टू ना n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू एल्फा होगा। और कॉस वाला भी आपको हम बताए थे कि अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस दे रखा है आपको कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस एल्फा, तो ये बात आपको आज भी याद है। जल्दी से हम आगे बढ़े या फिर रुक जाएं, हाँ या ना बच्चों? यस, एक सेकेंड का वक्त दीजिएगा। उसके बाद जल्दी से अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट और सारे फॉर्मूले को बहुत तेजी में आप लोगों के सामने प्रकट करने की एक छोटी सी कोशिश की गई थी। ठीक है, ये स्क्वायर वाला तो बड़ा आसान फंडा होता है बच्चों कि हमें ये तो बड़ा मजा आता है याद रखने में। अगर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा हो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एल्फा हो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एल्फा हो, है ना। और इन तीनों का जूम हो गया ज्यादा, आप कर लो, ये आपके हाथ में कंट्रोल है बच्चों, आप अपने अकॉर्डिंग जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, है ना। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एल्फा। तो इन तीनों क्वेश्चन का, इन तीनों टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एक ही आंसर होता है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा। इजी ना। एक टाइप का क्वेश्चन आप यहां देख लो प्यारे बच्चों, है ना, कि अगर कभी आपको इस टाइप का इक्वेशन दे, अच्छा थोड़ा छोटा हम किए हैं बच्चों, आप जूम कर, अगर आपको कभी भी ए कॉस थीटा, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 6, गौर फरमाना, जूम कर लेना, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू अगर आपको सी दे रखा है तो बच्चों ए की जगह पे आर कॉस एल्फा और बी की जगह पे आर साइन अल्फा पुट करके आर स्क्वायर इज इक्वल टू इतना निकाल लीजिए और फिर टेन अल्फा इज इक्वल टू बी बाई ए होता है ना। इसको हम आपको बोले थे कि आपको उस चीजों से डिवाइड करना है ताकि आप फॉर्मूला बना पाओ कॉस एल्फा प्लस बीटा साइन एल्फा प्लस बीटा या साइन एल्फा माइनस बीटा या कॉस एल्फा माइनस बीटा, है ना। यानी कि ये जो हमारा ट्रिगोमेट्रिक का इस टाइप के जो ट्रिगोमेट्रिक वाले एक्सप्रेशन होते हैं या फंक्शन होते हैं या इक्वेशन होते हैं बच्चों, है ना, ये वाला ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस टाइप के ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग मैक्सिमम वैल्यू भी जानते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और मिनिमम वैल्यू भी जानते हैं कि माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है। और इसी चीजों से मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड करने पे ना हम लोग एक फॉर्मूला बना पाते हैं, ऐसा फॉर्मूला कंपाउंड एंगल वाला, साइन ए प्लस माइनस बी या फिर कॉस ए प्लस बी माइनस बी, इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूला पे ये बन जाता है और बड़े आसानी से हम लोग इसको डील कर लेते हैं। आई बात याद? क्वेश्चन के जरिए दिखाएंगे, अगर नहीं याद आई होगी तो बताइए। इजी इजी बात है, ऐसा कोई बात जो आपको याद अभी तक नहीं आया, डिफिकल्ट लग रहा हो तो आप हमें बताना। अब हम जो भी क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने लाने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो क्वेश्चन सब आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए, जेई मेन के सिंपल सिंपल क्वेश्चन के लिए, छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन का सिलसिला शुरू किया जाए। सबसे पहले आपके नजरों के सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन जिसमें कह रहा है कि a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर साइन टू द पावर 4 थीटा।
फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा देन प्रूव दैट कि ए जो होगा ना हमारा वो 1 से छोटा होगा और 3/4 से बड़ा होगा। बताइए, वक्त दें या बना दें? प्रूफ करना है सर। यस प्लीज। सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लेक्चर में भी उठाए थे लेकिन इस रूप में नहीं उठाए। आज हम ये कह रहे हैं कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालिए। ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है ना आपका, a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा, है ना। थीटा कह रहा है ऑल वैल्यू, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो प्रूफ ये करना है, मींस इस फंक्शन का, इस ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का आपको मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। एग्री और नॉट एग्री? और उसी को बस ऐसे बोल, तो आपको दिया हुआ है बट आपको फील करना है कि हाँ सर इसका मैक्सिमम वैल्यू ये होगा और मिनिमम वैल्यू ये होगा। तो इसके बनाने का बताइए कोई तरीका आपके दिमाग में आ रहा हो बच्चों? तो आप कहोगे सर कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्यों ना हम लोग होल स्क्वायर कर दें, तो किसी चीजों को बोलेंगे कि ये चीज वेरी गुड। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दें तो बता देंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर ऑलवेज 0 से बना। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए हम लोगों को इस साइन कॉस दो अलग अलग फंक्शन को, दोनों को सेम फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए। लाइक क्यों ना दोनों को हम लोग साइन में कन्वर्ट कर लें। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे वी कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्यारे बच्चों, और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं साइन 4 थीटा। अब अगर आप सोचोगे तो क्यों ना साइन 4 थीटा को आप किसी चीज का होल स्क्वायर लिखो, तो ये हो गया हमारा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, लाइक साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ओके और नॉट ओके, ए स्क्वायर। और फिर आपको बच्चों यहां पे क्या चाहिए, प्लस का 2ab या माइनस का 2ab, है ना। तो आप देखोगे कि सर इसमें ना 2ab हम लोग अगर देखें तो यहां पे हमें दिखाई देगा 2a और a की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा और b, यानी कि सर यहां पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, आपने 2 कर दिया, यानी कि आपको एक प्लस करना पड़ेगा। हम बोले जरूर करेंगे, यानी कि बच्चों हमें प्लस करना पड़ेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सहमत और नॉट सहमत? तो सर यहां से यहां तक की बातों को अगर ध्यान दिया जाए तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 नहीं -1 का होल स्क्वायर। एग्री और नॉट एग्री? बताइए। लेकिन हमें आरएचएस में फिर बच्चों कांस्टेंट लाना है, तो क्यों ना इसके शकल में, रुक जाइए गलती हो सकती है, इसके शकल में ना हम लोग ए स्क्वायर देख लिए, इसके शकल में 2ab देखना पड़ेगा और किसी कांस्टेंट को जोड़ घटा करके काम बनाना पड़ेगा। हम देखना ये चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि हमारे पास एक्स्ट्रा जो बचे ना वो एक नंबर्स बचे। क्लास 10th में कंप्लीटिंग स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वाला फंडा, इसमें हम ए स्क्वायर देखना चाहते हैं और इसमें 2ab का शकल को जबरदस्ती ढूंढना चाहते हैं, नहीं है बट ढूंढ लेंगे मल्टीप्लाई करके। तो आप देख लो सर ए स्क्वायर तो साफ साफ दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। और 2ab अगर आप देखना चाहते हो तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, और a की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा और 1/2 करेंगे तो साल बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब 1/2 के होल स्क्वायर को जोड़ देना चाहिए और 1/2 के होल स्क्वायर को घटा देना चाहिए। और ये क्लास 10th का कार्यक्रम आपको देख करके बड़ा अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, और क्लास 10th में बोलते थे सीख लो, बड़ा काम का चीज है। तो आप जानोगे कि साइन स्क्वायर थीटा -1/2 का होल स्क्वायर बन गया, और इधर बच्चों हम लोगों का बन गया है 1/4 1 जो कि कितना हो गया, माइनस का प्लस का 3/4। अब जरा गौर फरमा करके देखना, बताना कि ये किसी चीज का होल स्क्वायर है, यस और नो। ये किसी चीज का होल स्क्वायर है तो इसका ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितना होगा बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू 3/4। तो इस एक्सप्रेशन को हमने ऐसे लिखा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू पता चला 3/4, और मिनिमम वैल्यू बताइए कितना होगा, कम से कम कम से कम कम से कम ये कितना होगा, पता चलेगा, 1 होगा।
तो ओवरऑल हमारा ये इसका मिनिमम वैल्यू 1 आ गया, सिंपल। आई बात समझ में? वेरी गुड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जरा ये देखिए क्या कह रहा है कि आपको वैल्यू निकालना है √3 कॉसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री का। यस, सॉरी, वो सॉरी बस नाम गलत लिख दिए बच्चों। मिनिमम 3/4 होगा, मैक्सिमम 1। अब बच्चों इस क्वेश्चन पे आपको सबसे पहले कॉसेक 20 डिग्री का वैल्यू निकालना है। और सेक 20 कहोगे सर ये तो हमारे डिपार्टमेंट ही नहीं है, हम लोग तो हमेशा इसको साइन कॉस में देखना पसंद करते हैं, साइन कॉस की भी वैल्यू को याद रखते हैं। बोले चलो पहला काम कर देते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको साइन लिख सकते हैं और इसको बच्चों कॉस लिख सकते हैं, हाँ या ना? अब क्या करें सर, अब क्या करें बताइए प्लीज। एलसीएम, वाह बहुत सही बोले, चलो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जब आप लोगे तो ये बन गया हम लोगों का क्या चीज, साइन 20 इंटू का बच्चों कॉस 20। और ये इधर चला गया तो ये हो गया √3 कॉस 20 माइनस का साइन 20। अब बताओ बच्चों क्या करोगे? सर नीचे अगर 2 दे दोगे तो हम एक फॉर्मूला बना देंगे 40 डिग्री वाला। हम बोले ओके, चलो तुम्हें नीचे 2 चाहिए तो 2 भी दिया जाए। सोचना बच्चों, अप्रोच पकड़ना कैसे कार्यक्रम की जाती है। लो अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऊपर में तो सर बन गया जो बनना था, नीचे में बन गया साइन 40 डिग्री, लेकिन 40 डिग्री अगेन नहीं पता है। तो बच्चों आप ना 2 से क्या किए हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड, है ना? और हम बताए थे अभी अभी कि साइन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस वाई का जो इलाज है ना, ये अंडर रूट में ला करके डिवाइड मार दो। तो आप कहोगे सर अच्छा आप चाह रहे हो √3 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर जो कि हो गए हमारे पास 4, आप चाह रहे हो सर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें का अंडर रूट भी, यानी आप चाह रहे हो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। हम बोले यस, अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 डायरेक्ट लिखेंगे, और यहां हो गया √3/2 कॉस 20 डिग्री माइनस 1/2 साइन 20 डिग्री। ये बहुत बढ़िया इलाज है बच्चों, साइन एक्स प्लस कॉस वाई को। हाँ बिल्कुल, ये ट्रिग्मेट्रिक इक्वेशन में होता है, ये ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए यूज होता है, और ये इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए भी यही अप्रोच का यूज कर रहा है। कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला का सकल को ढूंढ रहे हैं। अब बताइए जरा √3 के जगह पे कितना लिख दें? कहोगे सर साइन 60 डिग्री √3/2, और ये सर साइन 20 डिग्री, ओ माय गॉड सॉरी कॉस 20, और ये सर इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री और साइन 20 डिग्री। मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया। स्कूल एग्जामिनेशन बड़े खुशी से इन सब टाइप के क्वेश्चंस को पूछेगा, पक्का, गारंटी कंफर्म, है ना? कोई दिक्कत नहीं होगा उसे पूछने में, बड़े मजे से पूछे। उम्मीद करेगा कि बच्चा लोगों को इतना तो आना ही चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस 40 डिग्री साइन 40 डिग्री, और नीचे में हो गया बच्चों साइन 40 डिग्री। ओ माय गॉड सर, आप तो इस 20 का वैल्यू ही नहीं निकाले, आप तो कैंसिल करवा दिए और आंसर आ गया 4। आई बात समझ में बच्चों? मजा आया क्वेश्चन को देख कर? जितना बार बनाओगे जितना बार पढ़ोगे हर बार। कौन कौन बच्चा बना लिया था? सब, वेरी गुड। चलो अगले पे, ये रहा क्या कह रहा है, जरा पढ़िए समझिए देखिए गौर फरमाइए कि थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, तब आपको शो करना है, प्रूफ करना है। तो अधिकतर बच्चों स्कूल एग्जाम का यही पैटर्न होगा कि आपको प्रूफ डेट वाले, शो डेट वाले क्वेश्चन पूछेंगे। वेट करें या फिर सॉल्व करें। सिंपल आपको ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला दिखाई नहीं देगा जब आप किसी डिनोमिनेटर, क्लास 9th का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी, आज भी कभी कभी क्लास 9th को क्लास लेते रहते हैं तो कहते हैं ना कि अगर आपने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना नहीं सीखा तो क्या सीखा, है ना?
तो डिनोमिनेटर में इरेशनल नहीं पसंद आता है बचपन से, क्लास 9 से। तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइज जैसे ही करेंगे बच्चों तो हमारा काम बन सकता है। देखिए जरा कैसे करोगे। तो सबसे पहली बात सर, इसको तो लिख देते हैं और मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ताकि डिनोमिनेटर ना अंडर रूट के प्रभाव से निकल जाए। रोशन सही बात बोले कि नहीं? डिनोमिनेटर अंडर रूट के प्रभाव से निकलेगा। सर आप ना मल्टीप्लाई कर लो 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्सप्रेशन में, दोनों सेम चीज है, कट करके 1 हो जाएगा। और इसमें सर नीचे में माइनस है ना, तो ऊपर में प्लस से आप कर लो तो काम बन जाएगा ना। और हम तो कहेंगे बच्चों याद करो, ये तो क्लास 10th का क्वेश्चन, याद आया? क्लास 10th का क्वेश्चन है ये। 1 माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो आप पाओगे कि ऊपर में बन गया 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। अब जरा देखिए, यस सर सेकेंड क्वाड्रेंट, हाँ सेकेंड क्वाड्रेंट तो बच्चों का खेल है। सेकेंड क्वाड्रेंट तो बच्चों का खेल है, वो अभी बता देंगे ना, निगेटिव पॉजिटिव आएगा इसीलिए ऐसा होगा। मॉड है ना, हम लोग थोड़ा सा अच्छे से सोचेंगे, 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। तो सच सच बताइएगा, ऊपर आपको दिख गया होगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अंडर रूट से स्क्वायर खत्म कर गए और नीचे बन गया आपका कॉस थीटा। सहमत या नॉट सहमत? यस सर। अब मुद्दे की बात है बच्चों कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो हमें थोड़ी सी चालाकी से काम करनी चाहिए क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव का खेल हो सकता है। तो नीचे ऊपर में तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या निगेटिव प्यारे बच्चों? कहोगे सर पॉजिटिव, तो इसके साथ तो कोई चक्कर ही नहीं है, पॉजिटिव है सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्लास 10th जैसा ही सोचेंगे। लेकिन सर कॉस निगेटिव होता है तो इसको आज ऐसे ही लिखो, कहीं इसकी जरूरत पड़े। और ये बन गया 1 प्लस साइन थीटा और डिनोमिनेटर में बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम अगर लेते हैं सर, है ना, तो एलसीएम लेने पे हमें दिखेगा अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा और ऊपर में आ गया 1 माइनस साइन थीटा प्लस का 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, 2 अपॉन बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस ना निगेटिव होता है तो आपको आज के दिन मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा लिखना चाहिए स्क्वायर के अंडर रूट से निकालना, और बताना चाहिए दुनिया जमाने को कि भैया आज जो ये कॉस है ना वो निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। क्यों क्यों? तो कहोगे बिकॉज थीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। आया इसका रोल समझ में, क्यों ऐसे ये पूछा था? और नाउ फाइनल आंसर इज बच्चों -2 सेक थीटा, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, प्यारा सा पॉपुलर सा क्वेश्चन, बहुत बार आपको डाउट में आया होगा, प्यारे प्यारे क्वेश्चन सब जब बना रहे होंगे तो वैल्यू निकालना है tan 9 डिग्री -27 डिग्री 63 डिग्री प्लस 81 डिग्री का tan में है बच्चों। पहला काम मत घबरा, दूसरा काम चेक करना कि ऐसा कोई पेयर में है जिसके एंगल को जोड़ने पे 90 हो जाए। और यहां सर है क्लास 10th का अगेन, सर ये वाला ना ये वाला 90 हो रहा है और ये वाला ना ये वाला 90 हो रहा है। लो भाई अगेन बच्चा वाला सवाल निकल के, देख के डर जाते हैं लोग। तो इन दोनों को जब भी 90 का पेयर बने तो सर साथ में लिखो, साथ में लिखने से एक को होल्ड करो दूसरे को कन्वर्ट करो, इससे काम बन जाता है। अब क्या कर रहे हैं ना, tan 9 को ऐसे रख रहे हैं, इसके जगह पे लिख देते हैं बच्चों 81 के जगह पे क्या चीज बताओ? cot 9 डायरेक्ट, और इसके जगह पे लिख देते हैं, एक को ऐसे ही रोकते हैं होल्ड करते हैं, तो इसकी जगह पे tan 27 और बच्चों इसके जगह पे हम लोग कर देते हैं cot 27। एग्री और नॉट एग्री?
यानी कि tan 9 और cot 9 का वैल्यू अब हमें पहले इसका वैल्यू निकाल लेना चाहिए, है ना। tan थीटा प्लस cot थीटा कुछ तो होता है, क्योंकि रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। आप अगर कहो तो हम डायरेक्ट 2 लिखवा दें, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा। एक फंक्शन और उसके उसके मैक्सिमम वैल्यू, बच्चों ऐसा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम लोग जान सकते हैं। एक फंक्शन और उसके डेरिवेटिव का सम हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है, ऐसा ही है ना कुछ, यहां भी और यहां भी। तो पहले हमारा जो मन कर रहा है वो कह रहा है कि भाई चलो ना tan 9 डिग्री प्लस का cot 9 डिग्री को डील करो कि ये किसके बराबर हो सकता है, और इसकी वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं, बताइए कैसे निकालेंगे। वही सर, एकमात्र इलाज जिंदाबाद, है ना। इसको ए समझ लेते हैं और इसको बी समझ लेते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये बच्चों साइन अपॉन कॉस कर देंगे सर, साइन कॉस के खिलाड़ी हैं हम तो चीजों को साइन कॉस में बदलते हैं और आप डायरेक्ट लिख देते हैं, जैसा कि आपने इसको कर दिया। यानी कि आपने समझ गया कि सर ये बन गया होगा 1 और नीचे में बन गया हो गया क्या चीज बच्चों, साइन 9 डिग्री इंटू का कॉस 9 डिग्री। और ओ माय गॉड सर, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते ही आप बना दिए होंगे साइन 18 डिग्री, और साइन 18 डिग्री का वैल्यू आप पूछ लिए होंगे। बताओ बताओ, याद है कि भूल गए। आई बात समझ में, यूज करना पड़ गया साइन 18, है ना। बताओ √5 भूल गए। वेरी गुड, माइनस देखो ये बच्चों √5 माइनस 1/4, √5 माइनस 1/4 इसके जगह पे लिख दें। ये हो गया हमारा पार्ट ए। अब पार्ट बी को डील करना भी बच्चों का खेल, एग्जैक्टली वैसे ही कार्यक्रम करेंगे सिमिलरली, है ना। और आप अगर इजाजत दो तो डायरेक्ट लिखना चाहेंगे 2 अपॉन, बताइए, साइन 54 डिग्री, यस। और 54 डिग्री का वैल्यू अगेन आपको याद, बच्चों अगेन आपको याद रखना चाहिए था। और यहां से लिख करके ये बी वाला चीज और दोनों को a माइनस बी कर दो, फाइनल आंसर आ गया। बढ़े आगे, कर लिए आप। यस सर। ओके, बढ़ते हैं, बहुत कार्यक्रम है। ये रहा एक बड़ा ही प्यारा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन जो कि बार बार देखा जाता है आते हुए। इसको जरा प्रूव करो बच्चों। आपको प्रूव क्या करना है, सेक 8 थीटा क्लास में करवा चुके हैं सर, एक बार और कर लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बोर्ड एग्जामिनेशन, स्कूल एग्जामिनेशन के लिए बहुत बार आता है। अप्रोच बता दीजिए क्या करेंगे। साइन कॉस, बिल्कुल सही जवाब। हाँ हाँ बिल्कुल सही जवाब। एलएचएस को उठाना है, क्वेश्चन देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए, ओ माय गॉड इसको ऐसे बनाएंगे। कई कई बार बच्चों आपके नजरों के सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसको आप बना चुके होगे क्लास, देख चुके होगे क्लास में, बस कॉन्फिडेंस की कमी। तो क्या डायरेक्ट लिख दें 1 माइनस कॉस 8 थीटा, बस आप साथ देना, डिवाइडेड बाई, नीचे में कर देते हैं 1 माइनस कॉस 4 थीटा, और कॉस 4 थीटा डिनोमिनेटर में होने की वजह से न्यूमरेटर में चला गया, और कॉस 8 थीटा न्यूमरेटर में होने की वजह से डिनोमिनेटर में आ गया, कॉस 8 थीटा। सहमत और नॉट सहमत, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर दिए तो आ जाएगा डन। क्लास में भी हो चुका है, वेरी गुड, ट्राई जरूर कीजिए। आइए जरा इस ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। बच्चा वाला काम तो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं बच्चों। इस ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0। और आप ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन के नाम पे 3 फॉर्मूला जानते हो। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, दूसरा फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा, है ना। और तीसरा फॉर्मूला
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा टाइप के इक्वेशन का सॉल्यूशन आप जानते हो, है ना। अच्छा, जब कभी भी आपको सिंपल सॉल्व करने को दे तो आप बच्चों जनरल सॉल्यूशन निकाल, जब तक कि लिख के ना दे कि भाई हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए, तो आप सिंपल जनरल सॉल्यूशन ही निकालिए। ओके, चला जाए, बन जाएगा। जब कभी भी साइन सी प्लस साइन डी दिखे ना, तो साइन सी डी फॉर्मूला का यूज करना चाहिए। देखो इसको अगर यूज करें, हाँ बिल्कुल, इसको अगर यूज करें तो कुछ फायदा दिखेगा नहीं, क्योंकि 4 2 बनेगा और बच्चों 1 बनेगा, कोई फायदा नहीं। इसको अगर करें तो सर 3x एक बार बनेगा, पहले और अंतिम को अगर साइन सी डी लगाएं तो एक बार तो सर जब जुटेगा और 2 से डिवाइड होगा तो 6x आएगा ना, और वो 6x की कितनी महत्वपूर्ण होगी, कितनी महत्व होगी। तो ऐसा करें, साइन x प्लस का बच्चों साइन 5x प्लस में साइन 3x को हम लोग क्या कर लेते हैं, इन दोनों में साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लगाते हैं। साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला तो सबसे आसान, सबसे पहला, सबसे याद होने वाला फॉर्मूला, यस सर, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू का बच्चों कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस का साइन 3x एज इट इज। इस कार्यक्रम में तोड़ने की साजिश है कि ऐसे हम लोग ब्रेक करें ताकि इसको इजीली सॉल्व कर पाए। तो ये बन गया 2 साइन 3x और ये बन गया 4x, कट गया 2x, और cos तो बड़ा अच्छा फंक्शन होता है, माइनस को तो गायब ही कर देता है, और साइन 3x बना। आपसे आप बताना बना कि नहीं, बनना चाहिए। वेरी गुड, आसान है, बहुत आसान। कॉमन लेंगे साइन 3x, तो अंदर ही अंदर बचेगा 2 cos 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, तो साइन 3x इज इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस, अब बना लेंगे सर, वेरी गुड। तो यहां से बच्चों 3x इज इक्वल टू पता है चल ही गया होगा n पाई, और यहां से बच्चों cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1/2, हाँ या ना। तो यहां से बताओ क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस कितना डिग्री, पाई/3, डन। आइए जरा इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। tan स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, और बच्चों बोला 0 से 2 पाई के बीच में, ओ माय, प्रिंसिपल सॉल्यूशन सर अच्छा लगता है, छोटा सा आंसर, n के फॉर्मेट में नहीं, खूंखार सा आंसर, है ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन बड़ा प्यारा लगता है ना आपको, एक बार इसे बनाइए प्लीज। क्या करोगे ये देख लीजिए, साइन कॉस एक अच्छा उपाय है, और वो बेवकूफी भरा उपाय होगा, आई थिंक सो, है ना। सोचो क्यों, साइन कॉस में अगर आप ब्रेक करने का सोच रहे हो, सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे आप भूल गए, भूला गोलमाल वाला, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है बाबू, भूला गोलमाल, हाँ भूला ना। तो क्यों ना हम लोग इसको सेक को टेन में बदल दे सर, तो 2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस का 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2, तो दिस बिकम 3 tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/3, 1/3 कैन बी रिटन एज 1/√3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काटने की अधिकार को रखते हो आप, tan x इज इक्वल टू 1/√3, x इज इक्वल टू बताइए बच्चों कितना डिग्री, पाई/6, और फिर 2 पाई में पाई/6 प्लस पाई, यानी कि 7 पाई/6 अपॉन
अगेन। चलेगा ये रूल? ऐसे सोच लिए। जनरल सॉल्यूशन लिख के n के जगह पे 0 1 2 3 भी डलवा सकते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लस माइनस बच्चा, 0 से 2 पाई में ही सोचना था, इसीलिए अंडरस्टूड बात होती है ना कुछ कुछ। आइए जरा इसको देखिए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आएंगे ये। बड़ा सा क्वेश्चन जब आपको देगा, देने का मन करेगा तो ऐसा देगा। कैसे बनाइए? पाई/8 है, 3 पाई/8 है, 5 पाई/8 है और 7 पाई/8, और कॉस है और सब में 1 है और मल्टीप्लाई, तो इसका वैल्यू निकालना है बच्चों। बताइए, तोड़ते चले छोटे छोटे रूप में इसको। अच्छा, याद किए हुए हो, पहले से बनाए हुए हो या फिर अभी बना है? सच सच बताना। हाँ, कितना आया अगेन कमेंट प्लीज, हमने नहीं देखा। गलत जवाब, 2 नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं इसमें चालाकी, कि सर इसको ना क्या आप पाई/8 के फॉर्म में देख सकते हैं? तो हाँ देख सकते हैं। इसको 3 पाई/8 के फॉर्म में हाँ देख सकते हैं। मतलब इन दोनों के रूप में इन दोनों को देखना है, तो वही पाई माइनस समथिंग और पाई माइनस समथिंग करके देख सकते हैं। क्या कहते हो? तो बच्चों हम चाह रहे हैं 1 + cos π/8, बहुत बढ़िया है, खूबसूरत लग रहा है, छोड़ देते हैं, है ना। और 1 + cos 3π/8 में 1 इसके जगह पे क्या लिख दें कि हमें π/3π/8 दिख जाए। हाँ हाँ हाँ, 3π/8 दिख जाए, 3π/8 दिखना चाहिए ना। तो घटा करके पाई माइनस, क्या कहते हो, कॉस पाई माइनस 3π/8 इज इक्वल टू 5π/8। रोशन, एग्री और नॉट एग्री? और इसके जगह पे लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस π/8। लो सर, आधा काम तो बन गया। तो ये हो गया 1 + cos π/8। पहला दूसरा को ऐसे ही होल्ड कर दो, पहले दूसरे फैक्टर को, कोई छेड़छाड़ नहीं। हाँ, तीसरे में बड़ा अच्छा फॉर्मूला बन गया। आप कहोगे सर cos पाई माइनस थीटा, पहला बात नो चेंज, तो cos में ही आया। और सर पाई माइनस थीटा मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव, इसीलिए माइनस। और यहां भी बिल्कुल ऐसा ही कार्यक्रम बोलोगे और आप कहोगे ओ माय गॉड, अलजेब्रिक फॉर्मूला, इसको इसके साथ देखना चाहिए और इसको इसके साथ देखना चाहिए। आ गया सर, वाह, आगे बढ़े। ओ माय गॉड, आइए जल्दी से 1 - cos² π/8 कर दिया, और इसकी जगह पे 1 - cos² 3π/8 कर दिया। अब हम क्या करें? अब हम भूल गए, साइन में बदल देंगे। क्यों ना इसकी जगह पे sin² π/8 लिख दें और इसकी जगह पे sin² 3π/8 कर दें। अब क्या करें बच्चों? बताओ, अब बता दो प्लीज। हाफ एंगल फॉर्मूला सर, डबल एंगल फॉर्मूला सर, हाँ, /4 डबल एंगल फॉर्मूला का यूज करा जाए। वेरी गुड। 4 का 1/4 कर दें, अगर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, प्रवीर हालांकि कर चुका है, आंसर बोल रहा है, सही सही बोल रहा है, तो हम लोग 1/4 कर देते हैं और यहां पे लिख देते हैं, बताइए क्या चीज, 1 - cos π/4 चलेगा। 1/2 इधर से निकल गया होगा और 1/2 इधर से निकल गया होगा, तो ये हो गया 1 - cos 3π/4, cos 3π/4। अगेन आप फॉर्मूला लगा सकते हो सर, 1/4 इंटू 1/2, तो ये बन गया 1 - cos π/4। उसके बाद कितना बचा, π/2, है ना, π/2। नहीं, ये या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको बदल देते हैं, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, यानी कि ये बन गया 1 + cos π/4, और ओवरऑल 1/8 तो दिख ही रहा है,
और ये दोनों बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, और कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, बताइए। 1/√2। हाँ 1/2 और 1/2, आंसर तो हमारा गड़बड़ हो गया। अच्छा इसकी जगह पे फिर साइन स्क्वायर पाई बाई 4 कर सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये तो करना ही नहीं था, करे ही नहीं, सोचे और फिर करे ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 1/4 निकला, और ये 1/4 इंटू 1/2 हो गया 1/8 इज योर राइट आंसर। बड़े मजे से बनाए, आप समझ गए, आगे बढ़ेंगे। यस बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन प्रूफ डैट टाइप के क्वेश्चन है, शो डैट टाइप के क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, शो डैट 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 कॉस एल्फा प्लस बीटा इंटू साइन एल्फा साइन बीटा प्लस कॉस 2 एल्फा प्लस बीटा। ओ माय गॉड, इजी लग रहा है बच्चों, ये तो सिंपल लग रहा है ना। ऐसा कंपाउंड एंगल फॉर्मूला ओपन कर देना है, जोड़ घटा कर देना है, सारा चीज कट छट जाएगा, और सिर्फ कॉस 2 एल्फा बचेगा। चलिए आपके साथ करते हैं, आप भी करो हम भी करते हैं, है ना। तो 2 साइन स्क्वायर बीटा को छोड़ दो भाई, ऐसे ही रहने दो, इसको मत छेड़ो, है ना। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा वाले को ओपन करते हैं। या इससे बढ़िया अप्रोच तो कुछ कॉमन उमन देखो, कुछ फॉर्मूला दिख जाए तो देखो, तो मजा आए ना ज्यादा। क्या कहते हो, नॉर्मली ओपन करने से अच्छा कुछ पैटर्न दिखे, दिखे तो बताइए प्लीज। ओपन करना ही पड़ेगा ना, लग रहा है। 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 कॉस एल्फा इंटू साइन बीटा माइनस 4 कॉस बीटा, सॉरी माइनस 4 साइन एल्फा इंटू कॉस बीटा, और मल्टीप्लाई में बच्चों साइन एल्फा बीटा भी है, मल्टीप्लाई में साइन एल्फा साइन बीटा, और इधर फिर आपका 2 एल्फा 2 बीटा है, तो हो जाएगा कॉस 2 एल्फा कॉस 2 बीटा माइनस, यहां पे हमने गलत किया बच्चों, यहां पे हमने गलत किया, कॉस एल्फा कॉस बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा, अभी तो चमत्कार हो जाता। और इसकी जगह पे कर दिए कॉस 2 एल्फा कॉस 2 बीटा माइनस साइन 2 एल्फा साइन 2 बीटा। देखो तो कुछ कुछ कॉमन उमन लेके कटने की बात हो रही है क्या। ये बेचारा तो अकेले पड़ा है, इसका तो कोई अभी तक रोल नहीं दिखा, बाकियों में कुछ खास दिख रहा है। मल्टीप्लाई में है ना, बताइए। मल्टीप्लाई कर लें पहले सबको, 4 साइन एल्फा साइन बीटा कॉस एल्फा कॉस बीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर एल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस 2 एल्फा इंटू कॉस 2 बीटा माइनस साइन 2 एल्फा साइन 2 बीटा। एग्री, सहमत, बना, बताइए बच्चों, कुछ दिखा कार्यक्रम कटते हुए, आया ना, बोलो। ये अच्छा लगता है साथ में, ये अच्छा लगेगा साथ में ना रोशन, और 4 भी है और अच्छा लगा रहा है इसको।
यानी कि हम कहना चाह रहे हैं इसकी जगह पे बच्चों साइन 2 अल्फा और साइन 2 बीटा लिख सकते हैं। अब बना क्या? हाँ बना, साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा बना, काम बना। देखो cos 2 अल्फा cos 2 बीटा, और ये सर ये कटा। अब बताइए, अब कुछ दिखा? दूर से अच्छा दिखता है। यहाँ पे 4 है, ये वाला इससे काट खाया, बचा क्या? 2 sin2 बीटा प्लस -4 sin2 अल्फा sin2 बीटा, और बच्चों बताओ, 2 sin अल्फा। कॉस में बदल दें सबको, कॉस कॉस, हम सोच रहे हैं सबको कॉस कॉस की नदियां बहा देते हैं, सब जगह कॉस 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 देख लेते हैं, क्या कहते हो? हाँ इसके जगह पे, या इसके जगह पे बच्चों अच्छा लगा एक फॉर्मूला, इसके जगह पे 2 देखते हैं और यहां भी 2 देखते हैं, तो 2 sin2 अल्फा की जगह पे क्या लिख पाएंगे हम? 1 - cos 2 अल्फा, कॉस की नदियां बहा दी हैं, और इसके जगह पे 1 - cos 2 बीटा, और फिर cos 2 अल्फा cos 2 बीटा, और इसको फिर क्यों साइन में रखते हैं, इसको भी कॉस में बदल देते हैं, तो 2 - cos2 2 cos2 बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या? हाँ सर, ये कट जाएगा, ये हो गया 1 माइनस, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो cos 2 अल्फा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -cos 2 बीटा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस cos 2 अल्फा इंटू cos 2 बीटा, प्लस का cos 2 अल्फा और cos 2 बीटा, ये कटा सर, ये वाला इसके साथ कटा ना। 2 अल्फा में एंगल है, इस 2 cos2 अल्फा की जगह पे बताइए क्या लिख दें हाफ एंगल में, डबल एंगल में? 2 cos2 अल्फा की जगह पे बच्चों बोलो, डायरेक्ट इन सभी को जगह पे 2 कॉमन लेकर के cos 2 अल्फा, यस, और अंदर वाला कटेगा, यस कट गया, आया दिखा आपको? बोलो, क्या क्या क्या? कॉस कॉस बीटा ना, कॉस बीटा, अरे बाबू अभी अभी बताया ना कि भाई 2 sin2 अल्फा, यहाँ पे तो दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, अभी अभी हम आपको बताएं कि 2 sin2 अल्फा की जगह पे हम लोग 1 - cos 2 अल्फा लिख सकते हैं, तो भाई 2 cos2 बीटा की जगह पे 1 + cos2 2 बीटा नहीं लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे 1 + cos 2 बीटा लिखेंगे, cos 2 बीटा से cos 2 बीटा कटेगा, बोलो, शुरुआत में 2 sin बीटा हो, हाँ रोशन गड़बड़ हो गया, बताओ, ये 2 -
2 माइनस 1 अच्छा यहाँ पे 2 बीटा होगा ना। ओके 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 यस, सॉरी बच्चों, माय मिस्टेक। और ये कट करके फाइनली आ गया हमारे पास क्या चीज, cos 2 अल्फा हेंस प्रूफ। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, बढ़ा जाए आगे। लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का इलाज आपको पता है क्या, कैसे करते हैं सर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है सर, तो ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड मारते हैं, है ना, और फिर उसको स्पेशल फॉर्मूला में लाते हैं। तो क्यों ना इसमें हम लोग √2 का डिवाइड मार दे। क्या कहते हो बच्चों, इजी। यस सर। और डिवाइड मारे तो इधर भी मारना चाहिए ना, ये 1/√2 बन गया इधर। और इसके जगह पे आप डायरेक्ट लिख दें क्या चीज, cos π/6 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/√2, और 1/√2 की जगह पे डायरेक्ट लिख देते हैं cos π/4, है ना। जनरल सॉल्यूशन निकालना है बच्चों, तो क्या थीटा इज इक्वल टू, बताइए क्या लिख दें, 2n प्लस माइनस, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर, π/4 माइनस का प्लस का π/6, डायरेक्ट। यस और नो, आया। यस सर। आगे बढ़े, लीनियर इनइक्वलिटी पे आए। बहुत आसान सा टॉपिक बच्चों, लीनियर इनइक्वलिटी, मजा आएगा। लेकिन हाँ, आपको पता, हमें पता है कि आप एक राउंड पढ़ चुके हो, तो थोड़ा ढंग से ही करना होगा। चला जाए, कार्यक्रम शुरू किया जाए लीनियर इनइक्वलिटी का, लीनियर इनइक्वलिटीज का। थ्योरी कुछ नहीं है यहाँ पे, थ्योरी कुछ नहीं है, यही तो अच्छी बात है। थ्योरी बस ये है कि कभी दो चीजों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है तो दोनों का डिवाइड भी 0 से बड़ा होगा। दो चीजों का प्रोडक्ट अगर निगेटिव है तो दोनों का डिवाइड भी निगेटिव होगा। मॉड वाले को कहते हैं याद रखने के लिए कि अगर कभी भी मॉड x लेस देन ए है तो x जो है वो माइनस ए से ए के बीच में बिलोंग करेगा, और इक्वल टू है तो इक्वल टू लग जाएगा, सिंपल सी बात है। और अगर ग्रेटर देन है तो वह माइनस ए से छोटा होगा और ए से बड़ा होगा, ऐसे ना, यही थ्योरी है बस। ऐसा होगा कुछ, ग्रेटर देन में और लेस देन में घोड़ा घास खाएगा अंदर वाला, ये बता चुके हैं। यस, डायरेक्ट क्वेश्चन पे, सॉल्व द इनइक्वलिटी व्हेन इतना 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 इज द रेशनल होल। बच्चा वाला खेल, यूं 10 सेकंड भी नहीं लगाओगे, कहोगे आंसर सर, हाँ ना। एक्स एक नेचुरल नंबर है, एक्स एक होल नंबर है, एक्स एक इंटीजर है या एक्स एक रियल नंबर है, इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने पे पता चलेगा। तो 3x माइनस एक्स लेस देन 7 माइनस प्लस 5, तो 2x लेस देन बच्चों 12, तो x लेस देन 6, तो x लेस देन 6 का मतलब क्या हो गया, सोचना पड़ेगा अब कौन सा आंसर होगा। अगर अच्छा 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 ऐसा कह रहा है, नॉट बच्चे एमसीक्यू, दिस इज नॉट ए एमसीक्यू क्वेश्चन, है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का ये चार चीज आपको निकालना है कि भैया नेचुरल नंबर होगा तो क्या क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, आई बात समझ में रोशन, भैया होल नंबर होगा तो क्या क्या होगा। हाँ, हमें लगा ऑप्शन है, इंटीजर है तो क्या क्या होगा, तो मतलब इंटीजर में तो बच्चों ऐसे करके बड़ा सा बनाना पड़ेगा सर, माइनस डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 और कहाँ तक 5 तक।
रियल नंबर है तो क्या कहोगे सर, इसको तो बड़ा गजब कहोगे सर, है ना। फिर कहेंगे x इज इक्वल टू x सच डेट x बिलोंग्स टू R, और बच्चों एंड f इज लेस देन 6, ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में। डन है। लो भाई बच्चा वाला खेल, बड़े आराम से हर बच्चा बच्चा। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नॉट अलाउ, मत भूलना। डन। आंसर बता दो मन की आंखों से देख देख के बच्चों, जल्दी से। दस दो 12, एक्स जो होगा वो 12 से लेकर के -5 तक होगा। मॉड वाला बड़े अच्छे से सर पता है, ये वाला जो चीज होगा ना ग्रेटर है तो -9 से छोटू होगा, मतलब -9 से बड़ा होगा, सॉरी -9 से छोटा होगा। और सर 3x-4 जो होगा ये 9 से बड़ा होगा। दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा आंसर हो गया। डन। ये जरा बताइए मॉड वाला होगा ये सॉल्व, बोलो। दो दो इनइक्वालिटी, दो अलग अलग इनइक्वालिटी सॉल्व कीजिए, ये एंड ये दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ x-2 इज बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और दूसरा है मॉडुलस ऑफ x-2 इज लेस देन इक्वल टू 3। और इसका इलाज आपको पता है कि x-2 हम तो ऐसे लिखते हैं, x-2 जो होगा ना वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -1 तक बिलोंग करेगा, और 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक बिलोंग करेगा। और x-2 जो होगा ना, इसको ऐसे लिखते हैं, x-2 जो होगा ना वह 3 से छोटा होगा और -3 से बड़ा होगा, है कि नहीं बताइए। एंड का मतलब यूनियन, तो दोनों जगह से आंसर आ जाएगा। दोनों को कंबाइनली बताना है, आंसर लिखना एक अच्छा काम है यहाँ पे। तो ये हो गया बच्चों इनफाइनाइट से लेकर के +2 किए हैं तो 1 तक, 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक, और इसमें भी +2 कर देते हैं तो -5 से लेकर के 5 तक। फाइनल आंसर बता सकते हैं, बोलिए। दोनों का कंबाइनली इक्वेशन -5 से 5 तक, +2 हुआ है ना यहाँ पे। ठीक है, x कह रहा है 1 से -1 से 5 तक, और ये कह रहा है माइनस इनफाइनाइट से 1 और 3 से इनफाइनाइट। बताइए कॉमन आंसर क्या होगा, -1 से 1 तक फाइनल आंसर। बताएं क्या, कैसे, क्यों? -1 से 1 तक और यूनियन 3 से लेकर के 5 तक, दोनों का दोनों खुश, राइट आंसर। आइए इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, और इनइक्वलिटी के होते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग में भी आएंगे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में। और यहाँ पे एक बच्चों पढ़िए पहले, बनता है कि नहीं बनता है बताइए जरा, फिर हम आपको समझाते हैं कि कैसे बनाना चाहिए इसको। इजी बात है बच्चों, बहुत आसान सी बात है। कॉस्ट एंड रिवेन्यू फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट आर गिवन बाय CX इज इक्वल टू, ये कॉस्ट फंक्शन है, 20x है और +4000, और ये बच्चों रिवेन्यू फंक्शन है, 60x है +2000 है, वेयर x इज द नंबर ऑफ आइटम। 10 आइटम बेचेगा तो आपको इतना कॉस्ट लगेगा, और 10 आइटम बेचेगा तो आपको इतना रिवेन्यू होगा। बिजनेसमैन को ये सब डेटा देते हैं हम लोग, है ना।
कहेगा सर हमारा जो कॉस्ट और रेवेन्यू का फंक्शन आप बना सकते हो, हम बोले हाँ बना सकते हैं। कुछ डेटा लेंगे, उस डेटा से फंक्शन बना देंगे और कहेंगे ये हो गया आपका कॉस्ट फंक्शन। एक्स की जगह पे नंबर ऑफ आइटम आप रखोगे तो पता चलेगा, है ना, प्रोड्यूस एंड सोल्ड। ठीक है सर, रिवेन्यू, रिवेन्यू का मतलब रिटर्न, प्रॉफिट, कितना आया। आई बात समझ में? तो हमें क्या निकालना है बच्चों, हाउ मेनी आइटम मस्ट सोल्ड रियलाइज सम प्रॉफिट। यस बच्चों, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, एक सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। आई बात समझ में? प्रॉफिट अगर आपको निकालना है किसी भी बिजनेस में तो आप देख लो कि आपका रिवेन्यू कितना है। शार्क टैंक इंडिया नहीं देखते हो? हाँ, बिजनेसमैन कैसे बनोगे, देखते हो? ऐसे बोट बोट करते हो, असनील ग्रोवर लेंस काट, हाँ देखा, हाँ। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू पता होना चाहिए रेवेन्यू। एक बात बच्चों को, बच्चों बड़ा दुख हुआ, ठीक है, हम वो बात बताते हैं ये क्वेश्चन खत्म करने के बाद। तो प्रॉफिट निकालने के लिए रिवेन्यू फंक्शन अपने को दे रखा है 60x प्लस 2000 माइनस कॉस्ट फंक्शन दे रखा है 20x माइनस 4000। तो हाँ हाँ बिल्कुल, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो गया 40x माइनस 2000। कहने का मतलब बच्चों आप ना कितना प्रोडक्ट बेचते हो, बनाकर बेचते हो। अगर आप 10 प्रोडक्ट बना के रख बेचते हो तो आप यहां पे डालोगे तो आपको कितना कॉस्ट पड़ा वो पता चले। रिवेन्यू का मतलब कितना पैसा आया। जो पैसा आता है वो प्रॉफिट नहीं होता है मेरे भाई, उसमें से आप कॉस्ट घटाते हो। अब आया रिवेन्यू का मतलब समझ में प्रवीर को? आप किसी कंपनी के मालिक बन गए, हाँ हाँ, रिवेन्यू जैसे हम कोई बिजनेस चला रहे हैं तो मार्केट से जो पैसा आया ना उसको रिवेन्यू कहेंगे। लेकिन वो हमारा, अब कोई देख लेगा, कोई ऐसे ज्वलनशील आदमी, अरे पा ये इतना कमा रहा है, अरे भाई देखो उसमें कॉस्ट भी तो देना है वापस से, हाँ। तो प्रॉफिट हमें पता चल गया, हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी आइटम मस्ट बी सोल्ड आउट। तो बच्चों प्रॉफिट को ऑलवेज जीरो से बड़ा होना चाहिए। हम लोग जो प्रॉफिट अर्न किए वो निगेटिव में नहीं होना चाहिए। हाँ कह सकते हैं प्रवीर, बहुत बढ़िया। प्रवीर कह रहा प्रॉफिट इज अ सबसेट ऑफ रेवेन्यू, ओके। तो टू अर्न सम प्रॉफिट होने, कुछ प्रॉफिट, कुछ भी एक पैसे का भी प्रॉफिट होने के लिए ये 40x माइनस 2000 वाले फंक्शन को मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इक्वल टू में नहीं कीजिएगा, नहीं तो जितना कमाई उतना प्रॉफिट जीरो, ग्रेटर देन जीरो करना तो आप पाओगे ओके सर। अगर हमारा कंपनी है सर और अगर हम इस कंपनी में कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमें 50 आइटम से ज्यादा मैन्युफैक्चर करना चाहिए और क्या करना चाहिए, सोल्ड करना चाहिए, तब हमें प्रॉफिट मिलेगा। देखें बिजनेसमैन बना देंगे हम किसी को कैसे, इस लीनियर इनइक्वलिटीज के कॉन्सेप्ट, रियल लाइफ। हाँ बोर्ड एग्जाम पक्का पूछेगा, तैयार रहिएगा। ऐसे ऐसे ही प्यारे प्यारे उठाते हैं, बच्चे लुढ़क जाते हैं। सेंटेंस को 3 बार पढ़ना, एक बार नहीं, फिर पक्का समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो कंपनी है उसको बच्चों पक्का सेल करना चाहिए 50 टाइम्स। यस, एक बच्चों कहानी बताते हैं, हमें बहुत दुख हुआ है ना, और एकदम कैमरा के सामने लाइव बताते हैं, भाई बताएं क्यों नहीं। शार्क टैंक इंडिया में, है ना, कि एक एपिसोड में एक आदमी था, एक बंदा था जो अपना वो लेके आया, क्या लेके आया वो हम नहीं बताएंगे, जो भी है याद नहीं है, बट वो बंदा ना 24 साल की उम्र में आईआईटी से पीएचडी कर रखा था। बच्चों समझ रहे हो,
आईआईटी से बीटेक के बाद एमटेक के बाद पीएचडी कर रखा था, आईआईएम से भी बहुत सारे एमबीए वगैरह कर रखा था 24 साल की उम्र में। और उस बंदे को, है ना, अगर आपको याद होगा और आप देखे होंगे, बहुत हंसी लगा हमें, मतलब क्या यार बेवकूफ बनाता है। उस बंदे को उस शो के जो होस्ट हैं, जज, वो जज नहीं, लाइक शार्क नहीं, जो होस्ट हैं वो कहते हैं कि आप यहाँ अपग्रेड करके कुछ था, आप इस अपग्रेड से ना एमबीए कर लो, आपकी कैरियर ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। हम बोले यार ये किस आदमी को सिखा रहा है? जो आदमी आईआईटी से पीएचडी कर रखा उसको ये कैरियर से रिलेटेड सजेशन दे रहा है, एक बॉलीवुड एक्टर। समझ रहे हो? इससे फनी बात क्या हो सकती है, हम ये बताना चाह रहे हैं। जो बंदा आईआईटी से पीएचडी कर रखा है उसको एक बॉलीवुड एक्टर या एक टीवी होस्ट कैरियर से रिलेटेड कुछ सजेशन दे सकता है? सोचो जरा, वो कहां कहां फो रहा है पता है, कितना कितना डिफिकल्ट एग्जाम कितना बार क्वालिफाई किया है, और वो पीएचडी कर रखा है। समझ रहे हो? बीटेक करने में आपका दिमाग, बीटेक करने में लोगों का प्राण निकल जाता है ना, और वो बीटेक के बाद एमटेक, एमटेक के बाद पीएचडी। चलते हैं क्वेश्चन पे। दो फैमिली के मॉड का इनइक्वलिटी है, कैसे सॉल्व कीजिएगा बताइए। बनेगा? यस सर। केस, बच्चों इसमें तो हम लोग केस बनाते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। बोर्ड एग्जाम टाइप। क्रिटिकल पॉइंट पहले सर 0 - 1, है ना, तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट ना सर, इस प्यारे से बेचारे के नंबर लाइन को ना 3 भागों में बांटा होगा पक्का, -1 और 0, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ओके, तो बच्चों दिस बिकम केस 1, केस 2। उस केस में जाइए, ओपन कीजिए घर से, यस। केस 1 उठाइएगा, फिर केस 2 उठाइएगा, ओपन कीजिएगा, फिर केस 3 उठाइएगा। बहुत बढ़िया आपको आ रहा है, आगे बढ़े थे। ये भी बच्चों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। मॉडुलस वाला क्या करोगे बता दो, खाली करोगे क्या? सर बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नॉट अलाउ इन इनइक्वलिटी सॉल्विंग, आप चिल्ला चिल्ला के बता चुके हो। हाँ भाई याद रखना, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नॉट अलाउ, क्या पता वो निगेटिव होगा तो, आप तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी नहीं बदलोगे, और वो निगेटिव हुआ तो गारंटी लोगे? -3 के आजू बाजू प्रवीर बड़ा अच्छा बात बोल रहे हैं। ये खत्म, x+3 -2 इंटू x-2 मस्ट बी, सॉरी x+2 डिनोमिनेटर में था, मस्ट बी ग्रेटर देन 0। दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं बच्चों, इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लोगे हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ये पूरा 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 का पूरा पॉजिटिव है, लेकिन -2 जो है उसको निगेटिव बना दिया, तो पक्का पता चल गया कि ये निगेटिव है ना। तो इसका मतलब बच्चों ये क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। हो जाएगा कि आगे बढ़े हम? दो तो बात कर सकते हैं ना, बस बनाना इंपॉर्टेंट है, बनाना नहीं, नहीं वो नहीं बना, बन गया तो डन है, नहीं बना तो बताओ। माइनस लगा के कोई ओपन करेंगे वो। यस, पहले सोच लेंगे कि अगर ये हमारा ऐसे कि केस 1 कि अगर x जो है ना बच्चों -3 से बड़ा हो तो इनइक्वलिटी कैसा होगा, और केस 2 x जो होगा ना हमारा वह -3 से छोटा हो तो कैसा होगा। तो अगर -3 से बड़ा रखेंगे तो ओपन दोनों जगह करके सॉल्व कर लेंगे, बस यही इंपॉर्टेंट। इसमें देखो जरा,
इन दोनों, इस वाले सिस्टम ऑफ इक्वेशन को और इस वाली इनइक्वलिटी को, दोनों को सॉल्व करके बताओ क्या लिखोगे दोनों के आंसर का, इंटरसेक्शन या कॉमन, बता दो आप खाली हमें। दोनों को अलग अलग सॉल्व करके, यस, हो सकता है कुछ भी कॉमन ना आए। आगे बढ़ें या आंसर तक पहुंचे? ओके डन। परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन बच्चों चलते हैं, बहुत देर से आपको इंतजार था। इसमें भी आपको पता होगा कि कॉन्सेप्ट वाइज बहुत कुछ नहीं है। एनसीआर एनपीआर आप रटे हुए हो, इन चीजों में से आर चीजों का अगर सिलेक्शन करना है तो क्या करेंगे, अरेंजमेंट करना है तो क्या करेंगे, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपको आता है, यही था सर, है ना। एन चीजों में से आर चीजों को अगर आपको अरेंज करना है तो पहले बच्चों आप एन चीजों में से आर चीजों को सेलेक्ट करोगे, फिर एन चीज आर चीजों को फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करोगे। और आप जानते हो दूसरा फॉर्मूला कि एन सी आर, अगर एन चीजों में से आर चीजों को अरेंज करना है, सॉरी सेलेक्ट करना है, तो वह इक्वल होगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू का आर फैक्टोरियल। और यहां पे भी हम लोग ये सेम कार्यक्रम लिख सकते हैं एनसीआर की जगह पे, और आर फैक्टोरियल बच्चों कटने के लिए तैयार है। जैसे ही काट देंगे तो एनपीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल मिलेगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आता है, एनसीआर एनपीआर का मतलब समझ में आता है? बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। किसी ऑब्जेक्ट का रिपीटेशन बार बार हो उतने से हम लोग डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कब ऐड करते हैं, कब और रहता है तो क्या लिखते हैं, है ना, एंड रहता है तो क्या लिखते हैं। तो ये सब बात आपको पता है। क्वेश्चन में जितनी भी बातें होंगी उतनी बातें करें, कुछ इंपॉर्टेंट और बातें उठा लेते हैं। ये वाला एनसीआर वाला बच्चों, क्या आपको आज भी याद है कि एनसीआर जो होगा वह एन सी आर सॉरी एन माइनस आर की इक्वल होगा? सहमत और नॉट सहमत? वेरी गुड। क्या आप ये आज भी जानते हो कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू जो होगा वह एन प्लस वन सी आर हो जाएगा? क्या आप ये भी जानते हो कि एन माइनस वन सॉरी एन इंटू एन माइनस वन सी आर जो होगा वह एन माइनस वन सॉरी एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन सी आर की इक्वल होगा? नहीं, नहीं जानते हो? कोई बात नहीं, नहीं जानते हो बता देना। चलो ना क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रूफ है बच्चों, प्रूफ करेंगे अभी, उससे भी नहीं काम, आराम से काम बना लेते हैं, है ना। हाँ 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 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसके बिना भी काम बन जाएगा, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। यस, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। इन अ क्लास देयर आर 27 बॉयज एंड 14 गर्ल्स, टीचर वांट टू सेलेक्ट a boy and a girl to represent class for a function. In how many way can the teacher make this selection? बता सकते हैं? सिंपल बात है ना बच्चों, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से एक बच्चे को ही सेलेक्ट करना है टीचर को, एक बॉय से एक गर्ल से, तो टोटल 27 बॉयज है बच्चों। कोई भयंकर फॉर्मूला नहीं, 27 बॉयज में से एक बॉयज को चुनने के 27 तरीके। फिर एक लड़की को भी चुनना है तो 14 लड़कियों में से एक लड़की को चुनने का तरीका 14, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर। हाँ वो भी कर सकते हो, ये भी, दोनों सेम ही बात ना। ऐसे हर बार फॉर्मूला क्यों, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नहीं देखेंगे कभी कभी? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ मिल जाएगा, नोट उधर वाला डिलीट हो गया, ये मिल जाएगा। इन हाउ मेनी वे 5 चिल्ड्रन कैन सॉरी बी अरेंज्ड इन अ लाइन
सच डेट टू पर्टिकुलर चिल्ड्रन ऑफ देम आर ऑलवेज टुगेदर। बोले थे कौन सा मेथड? गैप एंड स्ट्रिंग मेथड, है ना? बताइए जल्दी से, बताइए। कैलकुलेशन मत करना, बस रफ आइडिया दे दो कि हाँ सर ये होगा इसका आंसर, आगे बढ़ जाएंगे। फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का भरपूर यूज करेंगे, क्योंकि सारे फॉर्मूलाज वगैरह उसी से बनते हैं बच्चों। 5 बच्चे हैं, दो पर्टिकुलर चिल्ड्रन ऑफ देम ऑलवेज टुगेदर, जो 2 बच्चे हमेशा साथ में आएंगे। ये राम, ऐसे ये राम, श्याम, मोहन, गोपाल, गोवर्धन, 5 बच्चे हैं, एक लाइन में अरेंज होना चाहते हैं और कहते हैं कि सर हम दोनों भाई एक के साथ आएंगे। तो इन दोनों को हम लोग क्या एक ऐसे बैग में रख करके रस्सी से बांध दिए। तो इन चारों को बच्चों अरेंज करने का फैक्टोरियल 4 तरीका, और ये दोनों आपस में भी तो रिसफल हो जाएगा ना 2 तरीके से। तो आंसर इज 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। तो ओवरऑल आंसर बच्चों कितना आ गया? 48। 48 टोटल वेज होंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू पर्टिकुलर चिल्ड्रन नेवर टुगेदर बच्चों, तो टोटल वाला वेरी गुड, कमाल कर दिए, बहुत बढ़िया। टोटल वाला निकाल करके जो साथ आ रहे हैं उसको घटा देंगे, काम खत्म है ना? आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन जरा देखिए कैसे बनाइएगा। इन हाउ मेनी बुक्स, इन हाउ मेनी वेज 3 मैथमेटिक्स बुक। मैथ्स का बुक बच्चों 3 है, हिस्ट्री का भी बुक है आज 4 है, केमिस्ट्री भी है 3 है, बायोलॉजी भी है 2 है। कैन बी अरेंज्ड ऑन अ सेल्फ so that all book of the same subject are together। बताइए क्या हो पाएगा? सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर, टोटल बुक कितना? 6 4 10, 2 12। बन सकता है बच्चों। यस, स्ट्रिंग मेथड। नहीं, बुक सब रखा हुआ है। कैन बी अरेंज्ड ऑन अ सेल्फ so that all books of the same subject। तो पहले मैथ्स का बुक उठाएंगे। मैथ्स के बुक को, 3 बुक है मैथ्स का रोशन, आसान है, कठिन सोच रहे थे आप। मैथ्स का 3 बुक है, मैथ्स के 3 बुक को रखने का कितना तरीका? फैक्टोरियल 3 तरीका। ओके, हाँ या ना? यस सर। और टोटल टोटल, अच्छा, उसके बाद फिर हिस्ट्री के बुक को रखने का कितना तरीका? 4 तरीका। फिर केमिस्ट्री के बुक को रखने का कितना तरीका? 3 तरीका। फिर बायोलॉजी को रखने का कितना तरीका? 2 तरीका। अब एक और बात, 4 टाइप के बुक है ना, तो 4 टाइप को बुक को रखने का फैक्टोरियल 4 तरीका। सहमत नॉट सहमत? यस सर। कैसे किए? हाँ, पहले एक एक बुक को एक साथ कि भाई तुमको ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, फैक्टोरियल 3 तरीका मैथ्स के बुक को रखने का, और सबको रख दिए तो उन सभी को फैक्टोरियल 4 तरीका। भाई मैथ्स को इधर रखें, फिजिक्स को इधर रखें, आंसर ये हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिएगा घर पे बैठे बैठे। बताइए जरा। A student has to answer 10 questions choosing at least 4 from each of part A and part B. If there are 6 questions in part A, 7 questions in part B, in how many way can a student choose 10 question? बच्चों 6 क्वेश्चन में से 4 चुन लेते हैं, फिर 7 में से 6 चुन लेते हैं, या
10 हो गया। Yes. या 6 में से 5 चुन लेते हैं, फिर 7 में से 5, या 6 में से 6 चुन लेते हैं, फिर 7 में से 4 चुन लेते हैं। आंसर